तुम्हारी दिशा में इससे पहले तुम अपनी उस वुमेन्स प्रोग्रेसिव एसोसिएशन से कह दो कि उस लैंड पर नजर ना डाले। जो पत्नी बनकर भी पत्नी नहीं, उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देना चाहिए। सो आपका मैरिज कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो सकता है। सिर्फ एक ही रास्ता है। मैं दुष्यंत कुमार सहगल के कत्ल की साजिश में आपको गिरफ्तार करने आया हूँ। मैं दुष्यंत कुमार सहगल के कत्ल की साजिश में आपको गिरफ्तार करने आया हूँ। किसी और ने नहीं, खुद मिस्टर डीके ने यह बयान दर्ज कराया है कि आपने खाने में जहर मिलाकर उन्हें मारने की कोशिश की। हम जानते हैं बिटिया को क्यों फंसाया जा रहा है, लेकिन हम उन्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। आज अगर मैं ये मैदान छोड़कर भाग गई तो ये साबित हो जाएगा कि मैं सचमुच उस कायर पिता की बेटी हूँ जो सच्चाई से लड़ने की बजाय मुझे अनाथ छोड़कर भाग गई। एक बार तुम्हें अकेला छोड़कर जिंदगी भर पछताया था। इस बार तुम्हें असहाय नहीं छोड़ूंगा, लेकिन क्या करूं? किसकी मदद मांगूं? तुम्हारे पास तुम्हारी बेटी तो है, मैंने बेटा पैदा किया है, समझ तुम? इसलिए सारा घर मेरा ही रहेगा। भगवान, ये क्या दिन दिखा रहे हो तुम? अपने ही घर में एक एक चीज के लिए मोहताज होती जा रही हूँ। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? एक बेटा दिया, उसे भी छीन लिया तूने। मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों कर रहा है भगवान तू? देवा, 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 राजा बाबा कहाँ है? अभी तो यही थे मालकिन। यहाँ नहीं है, ध्यान क्यों नहीं रखते हो? रखते हैं मालकिन, यहीं कहीं खेल रहे होंगे राजा बाबा। पूरे घर में देख लिया, कहीं नहीं। इतनी लापरवाह क्यों तुम? कुछ हो गया तो? अरे पूरी बात सुन के तो जाओ। पहले राजा बाबू को ले आए, फिर आते हैं। देवा, देवा, मालकिन, तुम यहाँ क्यों आए? मालकिन अपनी बिटिया के लिए। अच्छा, वो आज तुम्हारी बिटिया हो गई। मालकिन, मैं आपसे एक छोटी सी विनती करने आया हूँ। कोई विनती नहीं सुनेगी। कितनी स्वार्थी निकली तुम्हारी बेटी। आखिर उसने खून का रंग दिखाई दिया। मालकिन, मालकिन मेरी गलती की सजा मेरी बिटिया को मत दीजिए। सजा तो मैं भुगत रही हूँ, और क्या चाहिए तुम्हें? चले जाओ यहाँ से देवा। मैं तुमसे और तुम्हारी बेटी से नफरत करती हूँ। चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहती। जाओ। अब तक तो सब सही हो गया है। दिशा को पुलिस हिरासत से आसानी से छोड़ेंगे नहीं। अब दिशा के अगेंस्ट ऐसा केस बनाएंगे कि कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के अलावा दिशा के पास कोई रास्ता नहीं रहेगा। और अब बहुत जल्द दिशा से आपको मुक्ति मिल जाएगी। देव,
देव, सनी, लॉयर्स को सब समझा दिया ना, कैसे, क्यों, कब? मैं कुछ अकेले में सोचना चाहता हूँ। सनी, तुम्हें इतना परेशान देखकर ही हमने ये सजेशन दिया था। हम नहीं चाहते कि तुम्हारे इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से सहगल खानदान का नाम खराब हो, और न ही कनका एम्पायर लुटा देने के लिए एस्टैब्लिश किया है तुमने। हम वही चाहते हैं जो तुम चाहते हो। मेरे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं और ना ही दखल देने की। लेकिन एक माँ का दिल है ना, एक तरफ तुम्हारा बसा हुआ घर देखना चाहते हैं और दूसरी तरफ तुम्हें बिजनेस में कामयाब भी देखना चाहते हैं। हम ऑलवेज देयर फॉर यू सनी, और अपनों की मदद लेने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। मुझे जो करना था मैं कर चुका हूँ, बाकी काम मेरे लॉयर्स कर रहे हैं। दिशा इतनी आसानी से मर्डर केस से बचने वाली नहीं है। सारे सबूत उसके खिलाफ जाते हैं। दिशा, बेटा तुमने दुष्यंत को मारने की कोशिश की? क्यों? अगर कोई शिकायत होती तो हमें बताती। तुम तो बिल्कुल ठीक हो, यानी कि ये सोची समझी साजिश थी मेरे खिलाफ। तुमने मुझे इतने बड़े झूठे इल्जाम में फंसाने की कोशिश की। ये तुम क्या बोल रही हो? तुमसे ज्यादा नीच इंसान मैंने ना कभी देखा ना कभी सुना। तुम्हें मुझसे टकराना है तो बराबरी से टकराओ। इतनी घटिया हरकत करके तुमने अपनी औकात दिखा दी। तुम ये सब क्यों बोल रही हो बेटा? मुझे पता चला कि तुम्हें जहर दिया गया है तो मैं परेशान हो गई कि तुम किस हाल में हो, ठीक हो? मुझे उसी वक्त समझ आना चाहिए था कि ये एक साजिश है। ठीक है, तुमने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना बहुत मुश्किल कर लिया है। तुम खुद उसके चंगुल में फंस गए हो। तुमने मेरे खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बनाने की कोशिश की थी ना, लेकिन उससे पहले तुमने खुद ही सुसाइड कर लिया है। ऐसा ही होता है तुम जैसे लोगों के साथ। जो लोग ज्यादा चाले चलने की कोशिश करते हैं ना, वो खुद ही गड्ढे में गिर जाते हैं। पता नहीं मैं तुमसे किस घड़ी में मिली थी। लेकिन बेटा, तुम जेल से छूटी कैसे? वो जो इंसाफ करने वाला है, सच्चाई के साथ रहने वाला है, वो है मेरे साथ। मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं। ये जेल से छूटी कैसे? हेलो, पता करो दिशा पुलिस की हिरासत से छूटी कैसे। हाँ हाँ, वो बाहर है। जस्ट फाइंड आउट एंड टेल मी। बाबा, काय झालं? अरे काय? चक्कर आ गए। बैठो। शी, सगळ्या काचा काचा. शिवा, 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 हे गेला हा आता. शिवा, जी मालकिन। कहाँ गए थे तुम? हाँ, कितनी आवाज दे रहे हो मैं? और कितनी बार मैंने तुम्हें कहा है कि आके सारी चीजें उठाओ? बताया था ना मैंने। देखो, ये मेरे दादा ने बहुत प्यार से मुझे दिया था, टूट गया है ना। देख क्या रहे हो मेरी तरफ? जाओ उठा लो वो सब, जाओ। मेरा ही दिमाग खराब हो गया था जो इनका कमरा सजाने के लिए ये सारी चीजें मैं यहाँ लेकर आई। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना कि जिनके साथ वो रहते हैं उनको मदद करना तो दूर की बात, नुकसान ही करते रहते। बस सुकन्या, क्यों? मैंने कुछ गलत कहा क्या? बाबा ने जानबूझकर नहीं तोड़ा, समझी? बाबा, अरे आपको तो चोट लगी है। आई, इतना भी कुछ नहीं हुआ है, हल्का सा कट गया है।
तू यहाँ खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है मेरा? चल चल उठा सामान अपना, कितना महंगा सामान है यहाँ। चल चल चल, और जो हमारे काम का है वो सब हमारे रूम में जाके रख। चल। सुकन्या, मैं सारा सामान तुम्हारे कमरे में भिजवा दूंगी। ताई, मैं घर की सबसे अच्छी बहू हूँ, ये जताने की कोशिश मत करना। ये सब तुम नाटक कर रही हो, नाटक। अगर इतना ख्याल है हम लोगों का, तो जो हमने कहा है घर की भलाई के लिए, वो क्यों नहीं करती आप? एक तो डबल खर्चा भी उठा लो और इनके ऑर्डर भी सुन लो। अरे हुआ कि नहीं तुम्हारा शिवा? चलो ना जल्दी। अरे वो घड़ी क्यों छोड़ दी यहाँ? हाँ, अरे यहाँ तो किसी को भी जरूरत नहीं घड़ी की, क्योंकि यहाँ किसी को काम ही नहीं है। हे नारायणा देवा, मुझे इतनी लंबी उम्र कभी मत देना जिससे सबको तकलीफ हो और मेरी वजह से सबके लिए मैं बोझ बनूं। बाबा, 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 बाबा कहाँ है? पहले ये बताओ कि पुलिस ने तुम्हें इतनी आसानी से कैसे छोड़ दिया? मैंने बताया तो। लगता है तुम्हें बहुत दुख हो रहा है। इतने बड़े इल्जाम से, वो भी सबूत के साथ, कोई छूटता नहीं है इतनी आसानी से। इस सवाल का जवाब मैं बाद में दूंगी, पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो। बाबा कहाँ है? पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया है। पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। क्या? तुम्हारा इल्जाम देव ने अपने सर पे ले लिया। तुम्हारा इल्जाम देव ने अपने सर पे ले लिया। लेकिन क्यों? बताइए ना बाबा, क्यों बचाया आपने मुझे? कोई तो कारण होगा। अपनापन। नहीं बाबा, ये आपने ठीक नहीं किया। बिटिया, यही एक रास्ता बचा है। मुझे ये रास्ता मंजूर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं आपको अभी यहाँ से रिहा करवाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करिएगा, गजब हो जाएगा। डीके साहब ने बहुत सोच समझ कर आपको फंसाया है। आपका बचना नामुमकिन है। आप मुझे बाबा कहती हैं, मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। आप भी तो मुझे बिटिया कहते हैं, क्या मेरा कोई फर्ज नहीं बनता? मैं आपको यहाँ नहीं रहने दूंगी, अभी आपको यहाँ से बाहर निकलवाऊंगी। बिटिया, गुस्से से काम बनते नहीं, बिगड़ते हैं। डीके साहब ने बहुत सोच समझ कर आपको फंसाया है, सबूतों के साथ। वो वकीलों को अपने साथ शामिल करके आपके खिलाफ बहुत पक्का केस बनाएंगे। मेरे इल्जाम ले लेने से उनका केस बहुत कमजोर पड़ जाएगा। देखना, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। बाबा, आप जानते हैं कत्ल की साजिश की सजा क्या है? आपकी तो जमानत भी करवाना बहुत मुश्किल है। आपने खुद ही कबूल कर लिया है। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मुझे बचाकर खुद को इतनी बड़ी सजा क्यों दिला रहे हैं आप? मैं आपके साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरे गुनाह के लिए ये सजा तो कुछ भी नहीं है। क्या? कुछ नहीं बेटा, आप परेशान मत होइए। हमारे साथ जो साजिश हुई है, मैं उसे ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। मैं भी वकीलों से बात करूंगी, कोर्ट में देख लूंगी। लेकिन उससे पहले कुछ नहीं हो सकता। चोट कैसी है बाबा? चोट तो ठीक हो जाएगी, लेकिन मैं... आप बैठे, मैं मलहम लगाती हूँ। और कुछ सोच। पहले मुझे ये बताओ कि तुमने मुझसे क्या क्या छिपाया है? कुछ भी तो नहीं बाबा, आपको तो सब कुछ मालूम है। नहीं, सुकन्या क्या चाहती है तुमने नहीं बताया। आज उसकी बातों से कुछ लगा? नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं है। आप तो जानते हैं सुकन्या गर्म स्वभाव की है, बस और कुछ नहीं। मुझसे छिपा मत, तुम्हें मेरी कसम। बोलो सुहास, मैं सब जानना चाहता हूँ। तुम मुझे इस घर का बुजुर्ग समझती हो ना? बाबा, बताने लायक तो कुछ नहीं है। सुकन्या और अनिल का कहना है कंपनी घाटे में जा रही है। इन्होंने बहुत उधार लिया था, अब उनके पास कुछ भी नहीं है। इसलिए दोनों चाहते हैं
कंपनी से मैं अपना अधिकार हटा लूं। नहीं सुहास, ऐसा कभी मत करना। बाबा, कंपनी के सारे फैसले यही लोग करना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि मैं इंटरफेयर करूं। क्या अनिल ने भी ये कहा? बाबा, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं सब संभालूंगी। वैसे भी हमारा खर्चा है कितना। सुहास, जो कुछ हो रहा है ना, ठीक नहीं हो रहा है। जब बुरा समय आता है तो साया भी अपना साथ छोड़ देता है। मैं तो सब कुछ सह लेती हूँ, लेकिन जब सुकन्या आपके साथ ऐसा करती है मुझे नहीं अच्छा लगता है बाबा। कई दिनों से सोच रहा हूं सुहास, लेकिन लगता है अब वही करूंगा। सोचता हूं कोल्हापुर जाकर रहूं। कोल्हापुर? बाबा, आप कोल्हापुर क्यों जाएंगे? मेरी बात समझो सुहास, इस वक्त यही ठीक रहेगा। नहीं बाबा, आप कहीं नहीं जाएंगे। आप ही से तो ये परिवार है, मैं सबको क्या जवाब दूंगी? यही कि घर की सुख शांति के लिए यही ठीक था। मेरे कोल्हापुर जाने की तैयारी करो। बहुत हैरान होना ये देखकर कि जिसे हिरासत में होना चाहिए था वो तो आजाद है और एक निर्दोष हिरासत में है। ठीक है, देव को रिहा करा दो। मैं क्या करूं? वो तो खुद अपना जुर्म कबूल कर बैठे हैं। लेकिन उन्होंने ये सब मुझे बचाने के लिए किया है। तो ठीक है, रहे जेल में। तुम ये अच्छी तरह जानते हो कि देव निर्दोष है, फिर भी तुम उनके लिए कुछ नहीं करोगे। वो अपने शौक से जेल में गए हैं। तुमने फंसाना मुझे चाहा, मेरी जिंदगी बर्बाद करनी चाहिए। मुझे इतने बड़े झूठे कत्ल के इल्जाम में फंसाना चाहा, सारे झूठे सबूत मेरे खिलाफ इकट्ठे किए। मैं वो सब समझती हूँ, लेकिन देव से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? तुम ये बताओ कि वो हमसे क्यों दुश्मनी मोल लेना चाहती है? तुम्हारे खानदान की इज्जत बचाने के लिए। मैं ये बहुत आसानी से साबित कर सकती थी कि मैंने तुम्हें जहर नहीं दिया, लेकिन देव ने गुनाह कबूल करके तुम्हें बचाया है। उन्होंने तो अपना फर्ज निभा लिया, अब तुम्हें अपना फर्ज निभाना है। देव को रिहा करा दो, ठीक है? ऐसा नहीं हो सकता। इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, तुम कितने ऊंचे इंसान हो। आज तुमने अपने आप को और कुछ कहना है तुम्हें? ये तुम मुझसे पूछने की बजाय खुद याद करो। वो शख्स जो इस वक्त सलाखों के पीछे है और तुम्हारे ही खून का इल्जाम अपने सर ले चुका है, उसे तुम्हें बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है, तुम्हें अपनी गोद में खिलाया है, 20 साल से तुम्हारी सेवा कर रहा है, तुम पर अपना प्यार लुटाया है उसने। और तुम भी जिसकी इतनी इज्जत करते हो, अपना एक खेल खेलने के लिए तुमने उनकी जिंदगी दांव पर लगा दी। तुम कुछ भी कहो, मैं ये केस विड्रॉ नहीं कर सकता। अपने वकीलों से बात करो, शायद कोई रास्ता निकल आए। नहीं, देव के लिए मैं अपनी बदनामी नहीं लूंगा। ये केस मैं हरगिज विड्रॉ नहीं करूंगा। चाहे कोई मरता तो मरे, चाहे कोई मरता तो मरे, चाहे कोई मरता तो मरे।